क्या कोई मां अपने बालक का बुरा चाहती है? बताओ भैया, क्या कोई मां चाहती कि हमारे बच्चे का बुरा हो जाए? क्या कोई मां चाहती कि हमारा बेटा बर्बाद हो जाए? क्या कोई मां चाहती कि हमारा बेटा रोता रहे? क्या कोई मां चाहती कि हमारा बालक भूखा रहे? बोलो, अरे बोलो ना। जब संसार की साधारण मां अपने बालक का बुरा नहीं चाहती, अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकती, तो वो परांबा कब अपने बालक को रोता हुआ देख सकती है? वो परांबा शक्ति, वो त्रिपुर सुंदरी माता, वो जगत जननी भवानी, वो भक्ति कब आपका बुरा चाहेगी? इसलिए भैया, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा, तुम उन भगवती के चरणों को पकड़ लो। जैसे संसार की मां तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, यदि तुम भगवती के चरण पकड़ लोगे तो परांबा भी तुम्हारा कभी बुरा नहीं होने देगी। संसार की मां स्वयं भूखी रहती है पर बच्चों को भोजन जरूर कराती है, स्वयं सोती नहीं है पर बच्चों को जरूर सुलाती है। हमको आज भी वो दिन याद है भैया। हम जहां रहते थे गांव में, आप लोगों ने निवास देखा होगा पुराना, जहां हमारी माता जी का घर है, पुराना वाला पीछे की तरफ। वहां निवास में एक छोटी सी झोपड़ी थी। अब तो वो थोड़ा ठीक ठाक हो गया, खप्पर वाला ही था, अभी भी खप्पर वाला ही है, ज्यों का त्यों है। थोड़ा सा उसमें डेंट पेंट हो गया, गोबर की लिपाई पुताई हो गई, बस इतना कह दे। वही उसी में हम रहते थे, उसी में पिताजी माताजी और भाई बहन तीनों चारों लोग रहते थे। हमको आज भी याद है, गर्मियों में लाइट तो रहती नहीं थी, हालत ठीक नहीं थी, तो लाइट तो रहती नहीं थी, तो गर्मी भयंकर लगती थी। अच्छा, हमारे क्षेत्र में गर्मी बहुत होती है, कभी कभी 50-50 सेल्सियस हो जाती है, इतनी तेज गर्मी, तो भयंकर गर्मी रहती थी। तो गर्मी में तो बड़ी आफत, नींद नहीं आती थी। रात को बाहर चटाई, जानते हो आप लोग, चटाई होती थी, तो हमारे पास में एक फटी हुई चटाई थी। वही चटाई लेकर के बाहर हमारे जो पड़ोसी रहते थे, उन्होंने अपने मकान के बाहर चबूतरियां बना रखी थी। चबूतरा जानते हो ना? उसी चबूतरा पर हम रात को चटाई बिछा लेते थे। 11-12 बजे थोड़ी राहत मिलती थी सोने के लिए। सुबह जल्दी नींद खुल जाती थी, क्योंकि भयंकर गर्मी शुरू हो जाती थी तो सो नहीं पाते थे। जब भयंकर गर्मी रहती, दिन में दोपहर में कहीं निकलते नहीं बनता, धूप भयंकर रहती, तब जब घर पे लेटते तो भयंकर पसीना आता। हमें आज भी याद है, हमारी माँ रातों भर नहीं सोती थी, लेकिन पंखा लेकर के हवा जरूर करती थी। वो बिजना ले लेती थी। पंखा पहले लकड़ी का बनता था, अब तो बंद हो गए प्लास्टिक के जमाने में। पहले लकड़ी का बन के आता था, उसको बिजना कहते हैं गांव में, बिजना। तो वो पंखा ले लेती थी लकड़ी का, और पूरी रात ऐसे तीनों, हमारे लिए, भाई के लिए, हमारी बहन जी के लिए, तीनों के लिए पूरी रात ऐसे पंखा करती, स्वयं जागती रहती, पर हम लोगों को सुलाती थी। आज हम सुबह से बैठे बैठे सोच रहे थे कि बताओ, जब संसार की मां जिसने जन्म दिया, वो अपने बच्चों को सुख देने के लिए खुद जगती रहती, स्वयं कष्ट पाती, पर बच्चों को सुख देती। यदि हम परांबा के पक्के पूत बन जाएं, सपूत बन जाएं, तो वो अम्बा कब हमको सुख ना देगी? वो भला क्यों बुरा चाहेगी? वो परांबा क्यों बुरा करेगी? इसलिए भैया, नवरात्रि के पावन पर्व में जितनी भी भगवती की साधना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है, भगवती के चरणों को ऐसे मत पकड़ो कि देवी है ना, ऐसे पकड़ो कि ये मां है और हम बेटा है, या हम बेटी है। इस भाव से उपासना करो। इस भाव से आप उपासना करोगे तो भगवती बहुत प्रसन्न आपके ऊपर होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। और हमको भरोसा है, इसी नवरात्रि के पावन पर्व में ही आपके ऊपर भगवती की कृपा हो जाए। और एक बार भगवती की कृपा हो गई, सोई समझो जय जय हो गई। एक बार भगवती आपको सपूत पूत स्वीकार कर ले में,
हनुमान जी को माता जानकी जी ने ही तो स्वीकार किया। राम जी ने तो दूत बना के भेजा